सुप्रभात बच्चों। आज अपनी हिंदी की क्लास है। आज हम पार्ट नंबर 2 वर्ण विचार फोनोलॉजी, इसका हम तीसरा भाग देखेंगे। ठीक है। अगली क्लास में हम पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने कहाँ तक देखा था, शिरोरेखा तक। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। स्वर तथा उसकी मात्राएं। व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है उसे स्वर की मात्रा कहते हैं। सभी स्वरों को स्वतंत्र रूप से भी लिखा जाता है। स्वर तथा उसकी मात्रा है। अभी जो स्वराक्षर है, जो स्वर है, हम उसकी मात्राएं भी देखेंगे और स्वराक्षर भी जानेंगे। व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है, व्यंजन के साथ जो स्वर चिन्ह लगा के शब्द बनता है, वो स्वर चिन्ह को उसे स्वर की मात्रा कहते हैं। व्यंजन अक्षर जो होते हैं उनको जो चिन्ह लगाया जाता है उसे स्वर की क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। सभी स्वरों को स्वतंत्र रूप से लिखा जाता है। सारे जो स्वराक्षर है उन्हें स्वतंत्र रूप से लिखा जाता है, लेकिन व्यंजनों को स्वर मात्रा की सहायता से लिखा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पहला स्वर अपने मूल रूप में। अब यहाँ पे कुछ चित्र दिखाई दिए हैं। देखिए कौन कौन से। ये है अनार, ये है ऐनक, ये है ओखली और ये है उल्लू। ठीक है। अब ये जो अ से अनार, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली और ऊ से उल्लू, तो ये अ, ऐ, ओ और ऊ ये क्या है, स्वराक्षर, जिन्हें कोई भी मात्राएं लगती नहीं है और शब्द बन जाता है। इनका एक अपना स्वतंत्र स्थान है। ठीक है। दूसरा मात्रा के रूप में, अब वो किस प्रकार से। ठीक है। अब कुछ है जिनका अपना स्वतंत्र स्थान है, जैसे कि स्वराक्षर। इसमें कोई भी देखिए ये स्वराक्षर में मात्राएं नहीं लगी है, जबकि हमें ये जो व्यंजनों के ये स्वर मात्राएं दिए हैं दूसरे कॉलम में, मात्रा कोई मात्रा नहीं। ठीक है। इसका मतलब क्या, ये जो मात्राएं स्वराक्षर में नहीं लगती, इसका उपयोग व्यंजनों में किया जाता है। व्यंजन किसे कहते हैं, ये क ख ग से लेके ये श्र तक, ये सारे क्या है, ये व्यंजनों का समूह है। ये व्यंजन जो अक्षर है, वर्ण भी कहा जाता है इन अक्षरों को, तो इसे ये व्यंजन क्या कहा जाता है, ये व्यंजनों का समूह है। और इन्हें ये स्वर चिन्ह की मात्रा लगा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब मात्रा में बने शब्द। अब ये जो सारे व्यंजन देखो, क म ल र ब ड़ त र क श, ये सारे व्यंजन है। ये जितने भी अक्षर है ये सारे क्या है, व्यंजन है, जिनसे ये अपने को सारे शब्द मिले हैं। और जब ये मात्राएं उन शब्दों के आगे लग जाती हैं तो पूरा एक शब्द बनता है व्यंजनों के साथ। व्यंजन अक्षर, ये जो अक्षरों के आगे जब ये मात्राएं लगाई जाती है तब ये हमें कमल, काजल, किताब, मिल, पुल, फुल, कृपा, केला, थैला, शोर, कौवा, इस तरह से हमें शब्द मिलते हैं। मतलब शब्द किससे बनते हैं, व्यंजन और मात्राओं की सहायता से एक शब्द बनता है और उसे
भाषा में या वाक्य बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसे क्या बोलते हैं? ये जो उभी रेखा है, क के आगे लगाए जाए ये उभी रेखा, जो ये सीधी खड़ी रेखा ही है, उसे अगर हम व्यंजन के आगे लगाएंगे तो अगर समझो हम क के आगे लगाएंगे इस रेखा को तो का बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब ये स्वर है, ये है उसकी मात्राएं जिन्हें हम स्वर चिन्ह के रूप में भी जानते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें बायाट करनी पड़ेगी। ये एक तरह का चार्ट है, जैसे कि स्वर मात्राएं आपको लर्न करनी पड़ेगी, मुखोद्गत करनी पड़ेगी, यानी कि उसको आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जैसे कि स्वराक्षर भी इसी क्रम में आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आप शब्द कैसे बनते हैं वो जान पाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए, ये तख्ता भी व्यंजनों का है। अब ये व्यंजन देखिए, ये सारे व्यंजन का समूह दिया है इस तख्ते में। अब ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है। अब ये पहला अक्षर है, इससे ये जो लाइन है स्टार्ट होती है, वो जो ड पे ख़त्म होती है। तो एक लाइन में कितने अक्षर है देखिएगा, 1 2 3 4 5। तो क वर्ग में कितने अक्षर है? 5 अक्षर है। ठीक है, तो ये इसी प्रकार से ही आएंगे, क ख ग घ ड। आप बीच में ड नहीं डाल सकते, ये इसी प्रकार में आपको लिखना है और इसे इसी प्रकार में ही आपको याद करना है। ठीक है, तो आप जानते हैं आगे का। च वर्ग, च छ ज झ न। ठीक है, ट वर्ग, ट वर्ग से क्या है? ट से स्टार्ट हो रहा है, ट ठ ड ढ न। अब ये त वर्ग से स्टार्ट होता है, तो त थ द ध न। ये प वर्ग से स्टार्ट होता है, तो कैसे? प फ ब भ म। अब इसमें कितने अक्षर है, व्यंजन है? इसमें 5 व्यंजन है। ठीक है, अब इसके आगे देखते अंतस्थ। अंतस्थ मतलब क्या? इसमें अभी इसके आखिरी पड़ाव में कितने हैं देखें, य र ल व। हाँ, ये लाइन में, ये रेखा में य र ल व, ये 4 व्यंजन है। उसके बाद उष्म, जिसे श का स्वर मिलता है हमें, श श स ह। ठीक है, उसके बाद संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर मतलब क्या? जो व्यंजन तोड़ के बनते हैं, जैसे क श से क्ष बनता है, क अधिक श क्ष बनता है। अब ये त्र है, जिसमें त और र का स्वर है, तो त अधिक र त्र बनता है। ये ज्ञ है, जैसे ज अधिक ण्य का ज्ञ। श्र बनता है। श्र कैसे बनेगा? देखिए, श्र ये अक्षय व्यंजन से बना है, श अधिक र, तो ये व्यंजन हमें मिला। ठीक है, तो इसे, इसका उच्चार और उसका प्रयोग किस तरह से करते हैं, स्वराक्षर का, स्वर मात्राएं जो है और ये व्यंजनों को साथ लेके किस तरह से शब्दों का प्रयोग होता है और उससे भाषा का प्रयोग हम जीवन में उतारते हैं, इसका हम अध्ययन करते हैं। और इसी तरह से इनको इसी प्रकार में हमें याद करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। उदाहरण, म अधिक अ बरोबर म। अब ये क्या है? म क्या है? व्यंजन है। अधिक, हाँ, अ क्या है? ये स्वराक्षर है। तो म व्यंजन ने जब अस्वराक्षर का सहायता ली, यानी कि हेल्प ली, तब कौन सा अक्षर मिला हमें? म। जब हम म बोलते हैं मुख से, तब अ का भी स्वर आता है, इसीलिए म अधिक अ बराबर म। इसी प्रकार आगे भी है, देखिए, ग अधिक ई बराबर गी। सो
ग अधिक ई, ई क्या है? ये स्वराक्षर है, ठीक है। ई ये स्वराक्षर है और ग ये व्यंजन है, तो ग अधिक ई, तो ये क्या बनी? गी। अब ये जो ई है, ये जो बड़ी ई है, ये देखिए ये इसका स्वर चिन्ह लगाया है, तो हमें कौन सा मिला? तो यहाँ पे क्या लिया हमने? ग अधिक ई, ये व्यंजन, ये स्वराक्षर बराबर गी, तो ग व्यंजन और इसको ये स्वर मात्रा लग गई ई की, बड़ी ई की, तो बन गई गी। इसलिए आपको ये तख्ता पूरी तरह से याद करना है, तब आप शब्द कैसे व्यंजन और स्वराक्षर और स्वर मात्राएं साथ में लेके हम किस तरह से शब्द बनते हैं और उसका वाक्यों में प्रयोग करते हैं, ये आप अच्छी तरह से जान पाएंगे, ठीक है। अब हम अपनी ये जो पाठ का जो भाग है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।